वो अंबुज मिश्रा जो अंबुज श्रीवास्तव बरहज के सीईओ इस प्रकार से दबंगई की है। उन्होंने धक्का भी मारा, थप्पड़ भी मारा, लात से भी मारा। निशान है आपके सामने, देखिए अभी उन्हीं साहब का पैर छपा हुआ है। प्रशासन के दायरे में रह करके हम सुरक्षित महसूस करते थे, लेकिन अब बुलडोजर बाबा की सरकार है, ये हम अब छोड़ दिए उम्मीद करना कि अब हम लोग सुरक्षित हैं। गाली गलौज बदसलूकी जब मीडिया के साथ की जा सकती है, जो हकीकत ग्राउंड जीरो की रिपोर्टिंग एकदम धरातल से जुड़ी हुई खबरें दिखाती है, जहां पर एक गोदी मीडिया नहीं पहुंच पाती है। दोस्तों नमस्कार, हम लोग आज सुबह यहाँ पे अखिलेश जी आए थे, जहाँ पे बहुत बड़ा कांड हुआ है। आप लोग भी जानते होंगे, बहुत ही चर्चित कांड है यहाँ पे जो हुआ है, भीभत्स कांड हुआ है, 6 हत्याएं हुई हैं। हम लोग सुबह से जब पहुंचे तो पहली बात तो यहाँ पे हम लोगों को यूट्यूबर बता के अंदर एंट्री नहीं मिली। सबसे पहला हम लोगों को एंट्री नहीं मिली। किसी तरह से हम लोग 2-3 किलोमीटर पैदल चल के वहां तक पहुंचे कवरेज की। हमारे एक साथी हैं SK न्यूज़ 24 के जो अपना न्यूज़ चैनल चलाते हैं, इत्तेफाक से मेरे साथ ही मौजूद थे। हम लोग उनके परिवार से, प्रेम यादव के परिवार से मिलना चाह रहे थे, तो उनके एक मौसी के लड़के हैं कोई महेश यादव, उन्होंने कहा ठीक है मुलाकात करवा देते हैं। प्रशासन की जो सख्ती है मैं देख रहा हूँ लगातार। दोपहर में मैंने एक न्यूज़ चेक की, सोशल मीडिया पे चल रही थी, जिसको हम गोदी मीडिया भी कहते हैं। आप लोग, मैं बार बार आपसे कहता हूँ, गोदी मीडिया अगर देश को कोई बर्बाद करेगी तो गोदी मीडिया बर्बाद करेगी। हम लोग जीरो ग्राउंड पर रह के रात दिन जो है आप लोगों को सच्चाई से वाकिफ करवाते हैं। गोदी मीडिया पे चला कि देवेश दुबे जो है अखिलेश यादव से नहीं मिलेंगे। ऐसी घटनाएं वो लोग जो नेशनल चैनल है द्वेष फैलाने के लिए तुरंत चला सकते हैं, लेकिन जीरो ग्राउंड पे कोई रिपोर्ट होगी तो वो रिपोर्ट उनके पास नहीं होती। दोस्तों ये राजीव रंजन, वहां से हम लोग वापस आए और ये रिपोर्टिंग कर रहे थे, जिसकी हमारे लोगों के पास रिकॉर्डिंग, मैं वहां मौजूद था। सीओ आए तो मैं इन्हीं से बात कर लेता हूँ। सीओ आए और तुरंत, ये कैमरामैन है और आप वहाँ पे रिकॉर्डिंग कर रहे थे, आपके साथ क्या हुआ? जैसे सर हम पहुंचे, आप तो सब जानते ही हैं, हमारे साथ ही आप मौजूद थे। प्रेम यादव के घर पहुंचे तो वहाँ पर एक रिश्तेदार थे उनके, महेश यादव, उन्होंने कहा आप अंदर जा सकते हैं। तो जा रहे थे, जैसे गेट का दरवाजा भी टच नहीं किया था हमने, प्रेम यादव के गेट का दरवाजा भी टच नहीं किया था हमने, तब तक पुलिस वाले ने बोला रुकिए अभी सीईओ से बात करके आइए, या मैं बात करते लेता हूँ, 10 मिनट रुकिए। पहले 5 मिनट से समय 10 मिनट हुआ। फिर हमने बोला सर हम लोग को बहुत दूरी तय करनी है, हमें दूर जाना है सर, और हम क्या पूछ कर आ सकते हैं सीईओ साहब से। हम सीईओ साहब से गए पूछने, सीईओ साहब बैठकर चाय पी रहे थे। उस समय 2 सीईओ मौजूद थे वहाँ पर, एक अंबुज मिश्रा, अंबुज श्रीवास्तव थे, एक विनय सिंह, ये 2 सीईओ मौजूद थे और चाय पी रहे थे। उन्होंने इस प्रकार से आया, क्या सिंघम स्टाइल में चाय फेंकते हुए। उसके बाद हमारे कैमरा कर रहे हैं, उस समय बस्ती मंडल पर भारी राकेश जी थे, उन्होंने उनके हाथ से कैमरा छीन लिया गया। कैमरा छीनकर हट साले हट, इस प्रकार से बात की गई। उसके बाद हाथ से फोन छीन लिया गया। मैंने बोला रुक जाइए सर, 1 मिनट रुक जाइए सर, मैं रिक्वेस्ट करता रहा, लेकिन वो अंबुज मिश्रा जो अंबुज श्रीवास्तव बरहज के सीईओ इस प्रकार से दबंगई की है। उन्होंने धक्का भी मारा, थप्पड़ भी मारा, लात से भी मारा। निशान है आपके सामने, देखिए अभी उन्हीं साहब का पैर छपा हुआ है। प्रशासन के दायरे में रह करके हम सुरक्षित महसूस करते थे, लेकिन अब बुलडोजर बाबा की सरकार है, ये हम अब छोड़ दिए उम्मीद करना कि अब हम लोग सुरक्षित हैं, स्वतंत्र हैं। हम ये अब मान बैठे हैं, अगर यहाँ लोग, जब एक पत्रकार नहीं स्वतंत्र है, अगर यूट्यूबर कहकर गाली दी जा रही है हम पत्रकारों को, तो हमारे यहाँ का एक शख्स, एक जनता नहीं स्वतंत्र है। जब मीडिया नहीं स्वतंत्र है तो कोई नहीं स्वतंत्र है, यहाँ कोई नहीं स्वतंत्र है, सबके कोई भी सुरक्षित भी नहीं है। गाली गलौज बदसलूकी जब मीडिया के साथ की जा सकती है, जो हकीकत ग्राउंड जीरो की रिपोर्टिंग एकदम धरातल से जुड़ी हुई खबरें दिखाती है, जहां पर एक गोदी मीडिया नहीं पहुंच पाती है, जो हम लोग के समर्थन में बात नहीं करती है। अब बात वही खबरें हम लोग दिखाते हैं। हम लोगों पर हमेशा रिस्क रहती है, ना हम लोग के सरकार सैलरी नहीं देती है, और हम लोगों का वही यूट्यूब फेसबुक है, उसी से अपना खर्च निकलता है। लेकिन ये सरकार हम लोग को सैलरी की बात नहीं कर रहा, मैं सरकार हमको सैलरी दे, लेकिन सरकार तो सुरक्षा दे, लेकिन सरकार हमको सुरक्षा तो दे। लेकिन सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार वर्तमान में जो मौजूद है, अभी उनके गृह जनपद से मौजूद हूँ, मैं गृह जनपद का रहने वाला हूँ, लेकिन सरकार क्या है ना,
ये स्वतंत्रता नहीं देने वाली, स्वतंत्रता भी छीनती नजर आ रही है। अखिलेश यादव जी आने वाले थे, मैं जाने वाला था, हम लोग ताल के रास्ते किसी प्रकार से अंदर प्रवेश ले पाए, हम लोग को रोका जा रहा। पास कौन कौन बनवाए, यानी कि गोदी मीडिया को पास मिल जाएगा, हम लोग को कोई पास नहीं मिलने वाला। हम तमाम यूट्यूबर न जाने कितने आए, तमाम यूट्यूबरों के साथ ऐसे बदसलूकी होती रहती है। अब हम यूट्यूबर भाइयों से यही कहना चाहेंगे, अब जग जाने की देर है। हम कोई आंदोलन नहीं छेड़ रहे हैं, लेकिन हम कहना चाहेंगे जब तक आप लोग जगेंगे नहीं ना, अपने अधिकारों के लिए लड़ेंगे नहीं ना, तब तक ये प्रशासन ऐसे दबंगई करती रहेगी और ऐसे हम लोगों का अधिकारों का हनन होता रहेगा, आम जनता के अधिकारों का हनन होता रहेगा। अब ये ठेला भी नहीं लगा है यहाँ पर, बाबा जी मैं चाहता हूँ उनसे भी बात करें। रुद्रपुर ठेला चल रहा है, आप सब बताए ठेला पुलिस वाला हाथ मारते हैं डंडा से, पुलिस हाँ ठेला ठेले लेके मारते हैं। हम बेचारा गरीब मोटा है ठेला वाला है। देखिए दोस्तों, फिलहाल आप लोग देख रहे हैं लगातार मैं वहाँ मौके पे मौजूद था जब ये कवरेज कर रहे थे। इत्तेफाक था हम लोगों के प्रेम यादव के घर जाना था, इसलिए मैं भी वहाँ मौजूद था। मेरी मौजूदगी में भी जो इनके साथ जो भी हुआ, फिलहाल इनको थप्पड़ मारा गया, ये कैमरामैन थे इनसे मोबाइल छीना गया। हम लोग भी यूट्यूबर हैं, हम बता दें, योगी जी को मेरा मैसेज पहुँचा दीजिएगा, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। जो आप लोग को मुकदमा लादना हो ला दें, लेकिन हम लोग चुप नहीं बैठेंगे। अगर यही कंडीशन रही तो सारे यूट्यूबर मिलके विधानसभा घेरने का कोशिश करेंगे। सर, आप भी वहाँ मौजूद थे? मैं कैमरा चला रहा था, तो यही बस थोड़ी सी बात, इस भी सवाल ही पूछ रहे थे कि प्रशासन हमको जाने नहीं दे रही है। इसी पे विनय सिंह बोले कि चले जाओ, तो वो कुछ नहीं बोले, लेकिन अंबुज श्रीवास्तव चाय पी रहे थे, अचानक में उठे, चाय मतलब फेंकते हुए पहले हमारे पास आ रहे हैं। हमारा मोबाइल ये ट्राइपॉड में लगा था कैमरा, उसको निकाल लिए हैं और हमके यूट्यूबर बोल के झापड़ जड़ दिए। और उसके बाद मैं मोबाइल अपने जेब में रख लिए। बस दुर्भाग्य था कि रिकॉर्डिंग बंद नहीं हो पाया था। उसके बाद यूट्यूबर करके गालियाँ दी हैं, उसके बाद रिपोर्टर को भी हमारे माइक हटा, माइक भी पकड़ लिए, माइक झापड़ मारे। देखिए दोस्तों, आप सभी से हम यही कहना चाहेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, हम लोगों पर मुकदमा कर दे, सरकार जेल भेजवा दे, लेकिन हम लोग चुप बैठने वाले नहीं हैं। गरीबों की आवाज़ हमेशा से उठाते आए हैं। जब से हमने शुरू किया है, हमारे जो भी ग्राउंड जीरो पर उतरने वाले मीडिया कर्मी हैं, जो ग्राउंड जीरो से जुड़े हुए हैं, गरीबों की आवाज़ उठाते आए हैं, वो गरीबों की आवाज़, दबे कुचले की आवाज़ उठाते आए हैं, उठाते रहेंगे। चाहे सरकार हम लोग की जेल करवा दे तो क्या, लेकिन हम हकीकत से रूबरू करवाएंगे तो करवाएंगे। लेकिन ये बदसलूकी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। हम यूट्यूबरों को ज़रूरत है अब एकजुट होने की, अपनी आवाज़ उठाने की, वरना ये सरकार हम लोग के अधिकारों का हनन कर रही है। वर्तमान प्रशासन गुंडा बन गई है और सरकारों से बदसलूकी कर रही है, और हम सुरक्षित नहीं हैं, हम स्वयं सुरक्षित नहीं है इस वर्तमान सरकार में। ये महसूस हुआ, प्रशासन जो है गुंडा बन चुकी है। धन्यवाद। आप भी शायद वहाँ मौजूद थे? नहीं, उस समय तो मैं नहीं था, थोड़ी देर बाद आया, पीछे से पहुंचा तो ये पता चला, तो मुझे बहुत ही दुख हुआ कि इस तरह की घटना जो है पत्रकार बंधुओं के साथ जो है हो रही है, जो कि नहीं होनी चाहिए। एक यूट्यूबर के साथ ऐसी घटना उचित है क्या? अब तो ये बहुत ही दुखदाई है। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 1 महीने पहले, अभी 1 महीना भी नहीं हुआ होगा, आते हैं, फेलो यूट्यूबर कहते हैं, लोगों को यूट्यूबर को मित्र बताते हैं, बंधु बताते हैं, उनके साथ जुड़ने की बात कहते हैं कि मैं आपका जो है परिवार हूँ, आप जो है हमारा परिवार है। तो लेकिन कहीं ना कहीं जो है इस चीज़ को ये पुलिस नहीं समझ पा रही है, क्योंकि जिस तरह से थाने पर जो है इस समय गुंडागर्दी बढ़ गई है इस सरकार में, जिस तरह से जो है थानों पर जो है बिचौलियों का जो राज हो गया, दलालों का राज हो गया, आम जनता उन तक जो है नहीं पहुंच पा रही है और यह अपनी मनमानी कर रहे हैं, धनुगाही कर रहे हैं। वही कुछ यहाँ भी जो दिखाने को इनको मिला है, या आदेश रहा हो चाहे न रहा हो, फिर भी जो इनको जो समझना चाहिए कि आखिर है तो ये पत्रकार। आप लोग तो लोकल कहें, यहीं कहें, प्रशासन क्यों ऐसा चाह रहा है कि पत्रकारों को, यूट्यूबर तो छोड़ दीजिए, पत्रकारों को भी प्रेम यादव के प्रयास से नहीं मिलने देते? असल मैं बलिया जिला से बिलोंग करता हूँ जी, बलिया से बिलोंग करता हूँ। और मैं फर्स्ट दिन पहला दिन जो है यहाँ आया था, थोड़ा सा जो है यहाँ का जो है माहौल देखने के लिए कि अगर घटना हुई है तो इसको इतना तूल क्यों दिया जा रहा है, घटना हुई है तो उसको शांत क्यों नहीं किया जा रहा है, घटना हुई है तो उसमें मलहम लगाने की बात क्यों नहीं की जा रही है, घटना हुई है तो उसमें आग छिड़कने की बात क्यों की जा रही। तो ये सब मैं देखने के लिए आया था, लेकिन चूंकि आप लोग फ्रंट पे थे। अच्छा, क्या आपने क्या महसूस किया है आने के बाद? कुछ तो आपको व्यू कहीं से मिला होगा आसपास से, क्या आपने महसूस किया है? वही है कि जैसे देवेश से उन्होंने कहा था, अखिलेश जी ने कहा था हम दोनों पक्ष से मिलेंगे। हाँ। सबसे पहले वो देवेश के घर गए, प्रकाश दुबे के बेटा जो बचा हुआ है उसके घर गए, तो उसको तो पता चला कि जो उसको देवरिया शिफ्ट कर दिया गया।
तो ये सब क्या हो रहा है? ये राजनीतिक मैटर मानते हैं? क्यों किया गया ऐसा? देखिए, सरकार कहती है कि हम देशभक्त हैं। पूरे जो है देश लोग, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, अहीर हो, चमार हो, पंडित हो, सब देशवासी हैं। लेकिन क्यों इसमें भेदभाव किया जा रहा है, इसको जो समझने वाली बात है। क्यों दो तरह की जो है बातें की जा रही है। अगर यहाँ के विधायक हैं तो अगर एक पक्ष की बात करते हैं तो दूसरे पक्ष को क्यों उनको नज़रअंदाज कर देते हैं। तो ये सोचने वाली बात है। वो जनप्रतिनिधि हैं, उनके लिए तो दोनों पक्ष जो है बराबर है। और जिसने जो है घटना किया या जो घटना में शामिल रहे उनको सज़ा मिले, उनके साथ जो है न्याय हो, इसमें निर्दोष लोग न फंसने पाए, इस पर जो सरकार को जो सोचना चाहिए, न कि जो है इन सब चीज़ों पर सोचना चाहिए। अगर अखिलेश यादव आ रहे थे तो भी एक पार्टी के जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और यहाँ पर जो है जो उनकी पार्टी है विपक्ष की जो में अच्छी जो है उसकी भूमिका जो है मानी जाती है, तो वो आ सकते थे, उनसे मिल सकते थे। लोग भी जो है उनसे मिलते, जैसे आमतौर से पहले होता रहा है कि कोई भी नेता आता रहा है, परिवार से मिलता रहा है, उसका दुख जो है सुनता रहा है, और वो कोई यहाँ जो है बेमनस फैलाने तो आए नहीं थे। लेकिन पत्रकारों के साथ जो भी घटनाएं हुई हैं उसकी मैं कठोर शब्दों में जो है निंदा करता हूँ और सरकार से यह मांग करूँगा कि जो भी अधिकारी ने इस ऐसी कृत्य की है उसके खिलाफ जो है कठोर से कठोर जो है कार्रवाई करे, ताकि कम से कम पत्रकार जो है स्वतंत्र होकर के अपनी पत्रकारिता को अंजाम दे सकें। धन्यवाद।